हेलो स्टूडेंट, आप सबका सेल्फ स्टडी पर स्वागत है। अब मैं आपको यूनिट 1 FOM की समझाना शुरू करूँगा। अब FOM सब्जेक्ट शुरू होगा BBA का। कोड है इसका 101। ये पहला ही सब्जेक्ट है BBA का, फर्स्ट सेम का। इसमें पहला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखो, मैनेजमेंट का मतलब सबको पता है कि टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होती है? ह्यूमन नीड्स होनी चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए सिंगल पर्सन को, पूरी मैनेजमेंट को। नीड ऑफ ग्रुप की नीड होती है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, जैसे कि परचेज, ग्रुप हैंडल पर, प्रोडक्शन, सेल, फिनिश गुड तक, मतलब सब चीज़ तैयारी होनी चाहिए। ग्रुप कैन नॉट हैंडल, अगर ग्रुप हैंडल नहीं होता तो विदाउट ग्रुप गोल सेटअप हम किसी वो ग्रुप गोल को सेटअप नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर हमारा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारा जो प्रॉपर डीम था कि गोल हम अचीव कर सकें, वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट हमारा 3 टाइप से होता है: नाउन, प्रोसेस एंड डिसिप्लिन। नाउन क्या होता है? नाउन एज अ वर्कर, एम्प्लॉयज़, ये सब कुछ होता है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस हमारे 5 टाइप होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग भी हमारे 4 टाइप से डिवाइडिंग है: लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि इट इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ अ स्टडी, इट इज़ अ सेपरेट फील्ड ऑफ अ स्टडी। ये हमारा डिसिप्लिन कहलाता है, जो कि हमारा एक अलग से पार्ट होता है मैनेजमेंट का। मैनेजर क्या होता है? व्हाट इज़ मैनेजर? मैनेजमेंट का पहला मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट किससे बना है? मैनेजर से। मैनेजर का क्या होता है कि हमारी गाइडलाइंस को मैनेज करता है वो मैनेजमेंट में। वही क्या कहलाता है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल, सेकंड होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है वो FW टेलर ने लिखे हैं, और फंडामेंटल प्रिंसिपल जो लिखे हैं वो हेनरी फ्योल ने लिखे हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल हमारे 5 होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं वो 14 होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब अगर हम लैटिन वर्ड के हिसाब से देखें, मीन एग्री होता है, जिसका मतलब होता है टू लीड द हैंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब टू लीड द ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमारे क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हमारे कुछ वो होती है, डेफिनेशंस होती हैं। पहली डेफिनेशन है: अकॉर्डिंग टू द हेमल्स द वर्ड मैनेजमेंट हैज़ 3 डिफरेंट सेंसेस: मैनेजमेंट एज अ नाउन, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एज अ नाउन, नाउन क्या होता है कि हमारा वही वर्कर, मैनेजर्स जो मैंने अभी पीछे बताए थे। प्रोसेस हमारी 5 टाइप से होते हैं। मैनेजमेंट डिसिप्लिन जो होता है वो सेपरेट पार्ट ऑफ अ स्टडी, इट इज़ अ सेपरेट फील्ड ऑफ द स्टडी। ये हमारा मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट में ही हमारे डेफिनेशन में आ जाते हैं तीनों चीज़ें। अब हमारी 2 डेफिनेशंस होती हैं। पहली होती है मेक पाकर फोल्टर की: मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंकिंग डन थ्रू पीपल्स। सेकंड होती है जेम्स स्टोन की: मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। इसका मतलब हो गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, पाँचों फंक्शंस का, ये पाँचों प्रोसेस का, और वो एफर्ट्स करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को और अदर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को अचीव करना चाहता है, वो गोल्स को भी अचीव करना चाहता है। मैनेजमेंट हमारा यही होता है। मैनेजमेंट का मेन एम जो होता है वो यही होता है कि बिजनेस में हम गोल अचीव कर सकें। ये कुछ इवेल्युएट हैं, हर साल ये इवेल्यूएशन आती नहीं है, पर लेकिन फिर भी ये लिखवा दिए गए हैं। कुछ इस टाइप से इवेल्यूएशन होते हैं: क्लासिकल, NEO, क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ये 3 टाइप से होते हैं। ये तीनों हमारे इस उसमें होते हैं मैनेजमेंट थॉट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट के वो 3 टाइप के होते हैं: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो होता है जो कि जिसमें हम एक किसी भी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, या किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट का गोल अचीव करते हैं ये मार्केट में। पहला इसमें आता है पार्ट हमारा सर्वाइव। हम मार्केट के अंदर पहले अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने बिजनेस को सर्वाइव कराते हैं। फिर उसके बाद देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसका प्रॉफिट। फिर हम करते हैं कि हमारा प्रॉफिट अर्न होने लगे। फिर थर्ड हमारा क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारा बिजनेस की ग्रोथ होने लगे, कि जिससे हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जानने लगे। दूसरा पार्ट होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये हमारा सोशल बेनिफिट्स के लिए बनाया जाता है। इसमें हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और प्रोडक्शन इको फ्रेंडली बनना चाहिए, ये सब चीज़। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव भी कहलाता है, और ये लोवेस्ट ऑब्जेक्टिव भी कहलाता है। इसका हमारा एक्विटिक सेल्स, गुड्स वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए,
पीयर्स रिकॉग्निशन होना चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। यही सब कुछ क्या कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट है जो कि हमारा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में भी, 7.5 नंबर में भी। Management is a process of getting thinking done with the aim of achieving goods, efforts and efficiency। इसमें हमारे तीन वही निकलते हैं पॉइंट्स। प्रोसेस को पहले मैनेजमेंट को कर देंगे। मैनेजमेंट हमारा क्या होता है? मैनेजमेंट हमारा एक तरीके टू मैनेज द पीपल्स, या टू मैनेज द पीपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमारा प्रोसेस को डिफाइन कर देंगे। फिर हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस। सही हमारी ये एक स्टेटमेंट जो है वो हमारी 3 या 7.5 नंबर में एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाएगी। अब हमारे प्रोसेस या फंक्शन, हमारे 2 टाइप्स आ सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी आ सकता है, या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये 3-4 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। सबका आंसर जो है वो सेम ही है। मैनेजमेंट हमारे 5 टाइप से होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। इसका सिंपल तरीका जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ये होती है पोस्ट DC। इससे हमें सीक्वेंस में याद रहते हैं। प्लानिंग का क्या होता है कि ये हमारे डिसाइडिंग करता है व्हाट टू डू, हु टू डू, हुम टू डू, ये सब चीज़ें। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि हम फिर अपनी जो मैनेजमेंट की है, जो हमने बिजनेस ओपन किया है उसमें हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि किसका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या चीज़ें होंगी, ये चीज़ें। स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन टू राइट जॉब। एक उसी पर्सन को हम उसी पर्सन के हिसाब से तैयारी कराएंगे, उसी इंसान को रखेंगे जिसको उस डिपार्टमेंट या उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डायरेक्टिंग क्या होती है? डायरेक्टिंग हमारी मोटिवेट, लीनिंग, ये सब कुछ करते हैं हम मैनेजर को। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि मैनेजर को लोवेस्ट लेवल होता है उसे हम चेक करते हैं, और उसमें हम अपने वर्क को चेक करते हैं, और अटेंड जो है हम गोल अटेंड वो करना चाहते हैं, और वर्क को चेक करना होता है लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट का। और इसमें हमारा मीनिंग क्या होता है? वही ऑब्जेक्टिव गोल। अगर हमें कुछ भी नहीं होता तो हमारा इसमें सब में ये तो ज़रूरत है कि इसमें इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट, एंड देन इट इज़ अ मेन एम इज़ अटेंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये हमारा सारे पार्टों में इंप्रूव हुआ है, एलिमेंट्स में, प्रोसेस में, फंक्शनिंग में, सब चीज़ों में। अब हमारा डिफरेंस बिटवीन आता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है? हमारा कंप्लीट होना टास्क ऑन टाइम। हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम कॉस्ट में हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, कम पैसों में लगे, कम रिसोर्सेज लगें, कम हर चीज़ कम ही लगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एंड ऑफ द रिजल्ट अचीव करना, इसका गोल अचीव करना रिजल्ट होता है। इसका हमारा होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू मैक्सिमम बेनिफिट्स, सब चीज़ें हम मैक्सिमम करें। इसमें हमारा जो है वो प्रोडक्शन टारगेटिंग होती है जो कि हमारी टाइम पे हो, और इसमें हमारा मैक्सिमम कॉस्ट पर होना चाहिए हमारा प्रोडक्शन, जिससे कि हम प्रॉपर यूज़ कर सकें अपने रिसोर्सेज को भी, और हमारा वर्क भी जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट में हो जाए। फोकस भी हमारा ऐसे ही होगा कि इसमें हमारे एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, और इसमें हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट बेनिफिट्स, हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं लो कॉस्ट में, कितनी जल्दी किस हिसाब से क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं हम कम से कम कॉस्ट में, ये सब चीज़ देख जाएंगे। हमारे फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ये होती है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, जो कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ वर्कर, प्लेस, ऑपरेशनल। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक function, management is a intangible force, management is a continuous process, management is a science and art। इसके जो हमारे कुछ फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये सबको पता है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट का पहला ही अटेंड फंक्शन क्या होता है कि गोल ओरिएंट करना, मतलब गोल को यूज अपना अचीव करना। दूसरा मैनेजमेंट इज अ ऑल परसेसिव, मैनेजमेंट ऑल परसेसिव का मतलब हो गया कि हम सारे लेवलों पे सारे लेवलों पे काम करेगा। ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो तीनों लेवलों पे काम करेगा हमारा ये मैनेजमेंट जो है। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, ये हमारे 3 टाइप्स होता है, वर्क के भी, पीपल से भी, ऑपरेशनल के भी। वर्क के हिसाब से कि हमारा गोल अचीव हो जाए और ईजिली हम सारा काम परफॉर्म कर सकें, अपने प्रोडक्ट को। मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल्स क्या होता है कि हम मोटिवेट करें पीपल्स को कि अचीव द गोल ईजिली। और फिर नेक्स्ट होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल, मैनेजमेंट ऑपरेशन का मतलब हो गया कि सर्वाइव कर सकें हम एक प्रोडक्ट को, अपने प्रोवाइड करा सकें अपनी फैसिलिटी, रॉ मटेरियल, न्यू टेक्नोलॉजीज पर कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छे बना सकें उस प्रोडक्ट को।
देन हमारा होता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें हमारी पांचों प्रोलिंग आती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट क्या है, और इसका टाइम पर ही अपना गोल अचीव कर सकें, ये हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में पहले यही काम होता है कि मैनेज करना, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना। मतलब मैनेज को ही हम प्लानिंग कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, देन कंट्रोलिंग करना, जिससे कि हम अचीवली अपना टाइम टू टाइम गोल को अचीव कर सकें। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है हमारा डायनेमिक फंक्शन है, इसमें हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो मैनेजमेंट भी हमारा उसी हिसाब से चेंजिंग करता रहता है अपने बिजनेस के अंदर। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है हमारा इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि हम उसे ना ही छू सकते, ना ही से देख सकते। तो वी कैन नॉट बी अ सी एंड टच, एंड इट कैन बी अ ओनली अ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसे जो मैनेजमेंट जो है वो एक खाली नेम ही है, पर इसका जो जो इसे चलाता है वो है मैनेजर। मैनेजर जो है वो इस काम को, इस मैनेजमेंट को चलाता है बिजनेस के अंदर। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन से इंडिविजुअल्स को लाता है, उनकी नीड्सों को देखता है, उसके बाद उसके ग्रुप्स बनाता है, और उसके हिसाब से ही हम अपना वर्क कंप्लीट इजली अचीव करते हैं। इसी हिसाब से उन्हीं के हिसाब से हम अपना गोल को अचीव करते हैं, उस हिसाब से उन्हें वर्क मिलता है, और उस हिसाब से उस गोल को हम अचीव करते हैं। इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि इट हेल्प इन अचीविंग अ गोल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूज़ करेंगे हम रिसोर्सेज का, और ये हमारा हेल्प करेगा गोल अचीव करने में। कॉस्ट कम लगनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब इसमें साउंड एस्टेब्लिशिंग होनी चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम वाम सब चीज़ें हमें अच्छे से नाम होना चाहिए हमारे इसका, ये सब चीज़ें। अब हमारा शुरू होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारा, मैंने बताया था आपको, दो टाइप्स का होता है, साइंटिफिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल। और ये हमारा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं हमारे, दो टाइप्स हैं मैनेजमेंट के। पहला है हेनरी फ्यूल का, दूसरा हमारा एफ डब्ल्यू टेलर का। पहले हम एफ डब्ल्यू टेलर का रिटेन करेंगे, फिर हेनरी फ्यूल का करेंगे। हेनरी फ्यूल जो है वो हमारा किसका कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बताएंगे कि हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। जो हमारा 1856 से लेकर 1915 में 15 तक रहे थे हेनरी फ्यूल का जो एज, और ये हमारे जो थे, उन्होंने ज्वाइन किया था अपना मिडवेल्ट स्टील में, स्टील कंपनी में काम किया था यूएसए में वर्कर के रूप में। तो ये हमारे हेनरी फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं उन प्रिंसिपल्स के नाम बताता हूँ। पहला है रिप्लेस ऑफ अ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पहला पुराना रूल्स रेगुलेशंस इसमें चल रहे हैं, उन्हें रिप्लेस कर कर हम नए नए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारा एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट भी होता रहे, और हमारा जो वो है गोल है वो भी इजीली अचीव हो सके। सेकेंडली साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ अ वर्कर्स। हमें इनका सिलेक्शन, ट्रेनिंग्स, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए, जिससे कि इन्हें ईजिली अचीव कर सकें हमारा गोल, जिससे कि हम ईजिली इस बारे में उन्हें पता चलता रहे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन होती रहे। उसी से हम सिलेक्शन करेंगे, और उसी से हम उन्हें ट्रेनिंग कराएंगे वर्कर्स को। इसे हम डेवलपमेंट ऑफ वर्कर भी कह सकते हैं। थर्ड है हमारा कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। हमारा जो है लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, जिससे कि हम इजीली अचीव कर सकें अपना गोल, ये सब कुछ। हमारा नेक्स्ट है मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब हो गया कि हमें मैक्सिमम सेल चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम रेमुनेशन देंगे हम वर्कर्स को। तो हमें ईजिली अचीव करना पड़ेगा कि हमारा क्या उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम आउटपुट तो निकल ही आए। नेक्स्ट है हमारा इक्वली डिसीजन ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बराबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए तीनों लेवल को, टॉप लेवल को, मिडिल लेवल को, एंड लोवेस्ट लेवल को, तीनों को बराबर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। ये इनके एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो। हमारे फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स चलेंगे। पहला डिवीज़न ऑफ वर्क। ये हमारे किसके होते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क।
जो कि हमारे हेनरी फ्यूल के फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल किसके थे, हमारे हेनरी फ्यूल के। इसका कोड होता है दादू यूसी यूएसएसआर ROIC। हमारा डी का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में उसी हिसाब से हम डिवीज़न कर देते हैं वर्क का। सेकेंडली होता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम बराबर की अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं सभी को, जिससे कि वो ईजिली अचीव कर सकें टास्क और उस पर चेक कर सकें कि उन्होंने वर्क किस टाइप से किया है। डिसिप्लिन, हमारा वर्कर के साथ डिसिप्लिन बराबर होना चाहिए जिससे कि हम इजीली अचीव कर सकें। यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस वन एम्प्लॉय। इसमें हमारा अच्छे से काम होना चाहिए, अच्छे से हर चीज़ देखनी चाहिए, यानी मतलब कि हर तरीके से एक ही जने का कमांड सुननी चाहिए, एक ही उससे, जब तो वो इजीली अचीव कर सकेगा टास्क। जब हम एक ही जने की कमांड सुनेगा, अगर दो दो बॉस होंगे तो उसमें तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किसका काम करना है। सेंट्रलाइजेशन, ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह होता है कि सीक्वेंस में करना है हमें। एक एक रूल फॉलो करना है, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि एक ही जना हमारा डायरेक्शन दिखाएगा तो वो इजीली हम अचीव कर पाएंगे, वरना अगर हमें सभी डायरेक्शन दिखाते रहेंगे और सभी अलग अलग वो बताते रहेंगे तो उसमें हमें इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे टास्क। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इन्हें हमें फेयर वेजेस देनी चाहिए, फेयरली बोनस वोनस एक्स्ट्रा मोटिवेट करने के लिए भी देते हैं, पर लेकिन उसी हिसाब से फेयरली देनी चाहिए जिससे कि उन्हें अपनी वेजेस के ऊपर खतरा ना हो। स्टेबिलिटी, हमारी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए इसमें। रेन्यूमनेशन हमें फेयर ही देना चाहिए, हमें इंटरेस्टिंग के रूप में, इंटरेस्ट बोनस के रूप में, इन सब चीज़ों में सैलरी वेजेस जो है हम वर्कर्स को फेयर ही दें। ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर एक ही जना दे जिससे कि वो ईजिली अचीव टास्क करके और कंफ्यूज ना हो पाए। इनिशिएटिव का मतलब कि हम एक टीम में मिलकर वर्क करें। स्केलर चैन को फॉलो करें हम। हाईएस्ट टू लोवेस्ट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करें हम। इक्विटी, बराबर की हर चीज़ इक्वल मिलनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि एक टीम स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए। एक्स्ट्रा इंसान होते हैं तो उसमें हमारा वर्क भी टास्क अचीव भी नहीं हो पाता और उसके ईजिली हम उसमें बातों में ही निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ नहीं होनी चाहिए, जितना वर्क की ज़रूरत है उतनी ही जनी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये इसके कुछ मीनिंगफुल्स स्कोप मीनिंगफुल प्रिंसिपल्स थे और इनकी हम एक्सप्लेनेशन ये रही। और तुम इसमें अगर स्पेशल को दिखाना चाहते हो तो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हो, है नहीं, और जिससे कि तुम्हारा अलग ही दिखे। ब्लैक पेन से हाईलाइट करना सीखे। स्केलर चैन मैंने नीचे लिख दिया था क्योंकि इसमें जगह नहीं थी। इसमें हमारे स्केलर चैन को वो भी पढ़ लें और ऊपर से पढ़ लें, जो तुम्हें ईजिली लगे उसे लिखकर, और उसके बाद उसमें हाईलाइटिंग कर दें। अब इसके कुछ स्कोप्स हैं। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट हमारे 4 टाइप के होते हैं: प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, ह्यूमन, HR। प्रोडक्शन में वही हमारा सारा प्रोडक्शन रूप में देखा जाएगा कि हमारा रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक का जितना भी वर्क होगा वो सब किस में देखा जाएगा, हमारा प्रोडक्शन में। मार्केटिंग में हमारा ये देखा जाएगा कि हमारा हाउ टू बी टारगेट अचीव्ड, कैसे हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम नीड्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं मेंबर्स की, पीपल्स की। अकाउंटेंसी में ये देखा जाएगा कि हमारा कॉस्ट बियरिंग क्या लग रही है, कॉस्ट बेनिफिट क्या हो रहे हैं, हमें क्या एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी लग रही है, क्या पैसा लग रहा है हमारा, किस तरीके से कितनी इसमें हमारे कॉस्ट में एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स में हमारे रिसोर्सेज देखे जाएंगे, एलोकेट किया जाएगा उन रिसोर्सेज को और उनका प्रॉपर यूज़ किया जाएगा जिससे कि वो अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर सकें उन चीज़ों को। ये हमारी कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग का मतलब यही होता है कि हमारा एक तरीके से रिकॉर्ड को देखना, चेक करना कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या है, कितनी है, हमारा रिलेट करता है ये फाइनेंशियल ट्रीटमेंट से, जो कि ट्रेडिंग P&L ये सब चीज़ें बनाते हैं हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट चेक करने के लिए। ये सब चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग में आ जाती हैं। ये कुछ अंदर के पॉइंट थे इनके, इनके ऊपर ऊपर से हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना और उन्हें तुम अपने इसमें जो है मतलब वहाँ पर दिखा सकते हैं हाईलाइटिंग में।
मैनेजमेंट हमारा 3 टाइप से होता है। मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशनल। मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट में आर्ट कैसे हो सकता है, उसकी नॉलेज स्किल्स, उसके एक एक पर्सन में एक नॉलेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जिससे कि वो ईजिली स्पेसिफिक वर्क को कैरी आउट कर सके और ईजिली वो अपने उसको जो है गोल को अचीव कर सके। उसमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, इस चीज़ की एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे इस चीज़ का। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। साइंस क्या होता है कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना आना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर सके, इस चीज़ को ईजिली हैंडल कर सकें और अपने जो उसके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें भी फॉलो करा सकें। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशनल। मैनेजमेंट एक हमारा प्रोफेशनल हो सकता है, प्रोफेशनल ही है, क्योंकि हमारा जो मैनेजर बनता है वो मैनेजर जो मैनेजर होता है वो हमारा एक प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है। एक मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा प्रोफेशनल कोर्स होता है इसमें। और प्रोफेशनल इसमारे होता है वो क्योंकि जिससे कि वो ईज़िली मैनेज कर सके पीपल्स को, ईज़िली हर चीज़ को देख सके, एक्सपीरियंस हो सके उस चीज़ से उसे। उसका प्रोफेशनल का मेन मोटिव भी यही होता है कि सर्विस देना, पर्सन्स पीपल्स को सर्विस प्रोवाइड कराए, वो अच्छे अच्छे नॉलेज स्किल्स ये सब चीज़ें चेक कर सके और सर्विस को मोटिव कर रहे हैं। उसमें नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मली वे में वर्क करना चाहिए उसे, एथिकली कोड होने चाहिए उसमें, एथिकली को फॉलो करना चाहिए उसे, जिससे कि वो ईजिली अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अब तक जो हम सब कुछ पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अभी हमारा जो एक टॉपिक होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आता है ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, हमारा 12th में भी और बीबीए में भी पूछ लिया जाता है, और हमसे देन 11th में ये सब चीज़ें बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है, सीसीएसई यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है हमसे ये चीज़ें। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है हमारा, वही टॉप टू बॉटम लेवल, टॉप टू बॉटम। बॉटम का मतलब हो गया कि हमारा लास्ट लोवेस्ट लेवल। इट इज़ अ इसमें हमारी जो अथॉरिटी चलती है वो कैसे चलती है, टॉप से लेके लोवेस्ट तक, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी चलती है वो किससे चलती है, लोवेस्ट टू टॉप। हमारे कुछ पार्ट होते हैं जो टॉप लेवल में आते हैं। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन्स, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर्स, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर्स, ये सब कुछ हमारे किस में आते हैं, टॉप लेवल में, जो कि हमारे हाईएस्टली इक्वेंटेंट होते हैं। बी में आते हैं हमारे डिपार्टमेंट से, परचेज, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल मार्केटिंग मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्लांटिंग सप्लाइंग डिवीज़न एंड डिपार्टमेंट हेड, एचओडी, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, मिडल लेवल में। देन ये हमारे लोवेस्ट लेवल हमारे सुपरविज़न, फोरमैनशिप, सिलेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क, ये सब चीज़ें हमारी लोवेस्ट लेवल में आती हैं। अब हमारा एक लास्ट वो होता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर भी एक हमारा जर्मन एक साइंटिफिक था। इसके भी कुछ प्रिंसिपल है, हार्ड से इस क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछा नहीं जाता पर फिर भी ये पढ़ाया जाता है। इसके ये दोनों हमारे रिलेट किए, ये वाला साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो हमारा रिलेट किया जाता है हेनरी फ्योल से और एफ.डब्ल्यू. टेलर से। ये उसके और इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होते हैं, बस इसके बारे में इतना ही हो सकता है। ये हमारे रोल प्ले हैं तीनों के, कि किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसके अंदर, क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर किस किस तरीके के रोल प्ले कर सकते हैं, ये हमारे इसमें आते हैं। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है FOM की। अब इसमें आपका फ़र्स्ट यूनिट में कुछ नहीं था अब तक, बस सारा जो था वो था मैनेजमेंट।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो मेरा शॉर्ट बनेगा वो हमारा बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ FOM के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।